हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स मूव अहेड और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा है। तो फर्स्टली तो मैंने आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखाई थी जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं जो आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेंगे। पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टेस्ट नंबर 4 का सिलेबस। तो इसमें बायो में आ रहा था सेल वाली पूरी यूनिट, बायो मॉलिक्यूल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और फिजिक्स में आ रहा है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। केमिस्ट्री में आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक आ रहा है, थर्मोडायनेमिक आ रही है, सॉल्यूशन आ रहा है एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आ रहा है। तो केमिस्ट्री में तो काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर्स फिजिकल के ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है एक हफ्ते में। सो एनीवे, तो फर्स्ट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था बायो, और बायो में पढ़ रही हूँ मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। हालांकि ये तो छोटा चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी आपको समझना पड़ता है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको तो याद ही करनी पड़ती हैं, बट हाँ थोड़ी समझना पड़ता है, मियोसिस, माइटोसिस और ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। सेल की पूरी यूनिट ही आपकी इम्पॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ही इंपॉर्टेंट है गाइज। और अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है वो मेरे टेस्ट नंबर 4 का सिलेबस है। इसके बाद पूरा 11th ख़त्म हो जाएगा, देन स्टार्ट होगा हमारा 12th के पहले स्टार्ट होगा पूरा जितना भी अभी तक टेस्ट हुआ है ना। जैसे अभी 4 टेस्ट हो गए हैं तो चारों टेस्ट को मिला के एक मेजर टेस्ट होगा पूरे 11th का। फिर उसके बाद 12th स्टार्ट हो जाएगा मार्च से, फिर पूरे मार्च 12th चलेगा। उसके बाद अप्रैल से हमारा फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका फुल सिलेबस स्टार्ट कब होगा, तो मेरा फुल सिलेबस स्टार्ट होगा 3rd अप्रैल से आई थिंक। सो यहाँ नेक्स्ट मैंने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल, बायो में ही, क्योंकि बायो में थोड़ी ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे थे तो मैंने जल्दी जल्दी कवर किए हैं चैप्टर। तो हालांकि केमिस्ट्री में बहुत सारे आ रहे थे तो वो तो फिजिकल के थे, तो मैंने डेली उनको एक एक चैप्टर कवर किया है। तो मेरे अभी तो कंप्लीट हो गया। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ सैटरडे है और काफ़ी दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं गया है, तो मैंने बीच में जो भी पढ़ा उसका अपडेट आपके पास नहीं होगा और मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया तो आपको पता भी नहीं चला होगा। तो ये व्लॉग मैंने एक शूट किया था बीच में, हालांकि ये भी 2-3 दिन पहले का व्लॉग हो चुका है, बट अभी मैं वॉइस ओवर करके इसको आज अपलोड कर दूँगी। गाइस अभी बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ मैं अपने चैनल पे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कोर्स आता है सिलेबस में और टेस्ट में कितना ज़्यादा कोर्स आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीक में एटलीस्ट 2 व्लॉग तो डाल दूँ ही, जिससे आप लोग को भी कुछ देखने को मिले और मेरे चैनल पर भी कुछ ना कुछ जाता रहे। अदरवाइज़ मेरा चैनल ही डेड हो जाएगा मैं अगर बिल्कुल भी पोस्ट करना छोड़ दूँगी तो। बट देखते हैं, अभी तो मैं डाल रही हूँ। अभी मैं वीक में 2 वीडियो डालने का सोच रही हूँ, उसके बाद अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं एक डालना स्टार्ट कर दूंगी। बट हाँ, मैं थोड़ी थोड़ी डालती रहूँगी कुछ ना कुछ। सो या गाइज, नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ रही हूँ मैं सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे इस बार टेस्ट में बहुत सारा फिजिकल का चैप्टर आ रहा है। 2-3 टेस्ट में आई थिंक फिजिकल के सारे चैप्टर सर ने कवर कर दिए हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अभी फिजिकल चल रहा है। और इस टेस्ट के बाद एक और टेस्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर आएंगे, दैट्स इट। फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चालू होगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर जितने भी टेस्ट होंगे 12th में सारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस ईयर पूरा यकीन 2.0 बैच से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिटेल लेक्चर लिए थे। तो फिर से मैं उनको रिवीजन के लिए आई थिंक मैं 1 शॉट ही फॉलो करूँगी जो सर उम्मीद में पढ़ाएंगे। अब क्योंकि मुझे 1 शॉट तो पंकज सर का ही फॉलो करना है, क्योंकि मैंने उनका ही पूरा डिटेल लेक्चर देखा है। और अगर 1 शॉट फॉलो नहीं भी कर पा रही हूँ तो मैं डिटेल लेक्चर की पूरी PDF रिवाइज कर लूँगी। थिंक एक चैप्टर के 7 से 8 क्लास मैक्स टू मैक्स होते हैं, तो आप मेरे को 7 से 8 PDF रिवाइज करने पड़ेंगे, जिसमें मेरे को आराम से 2 से ढाई घंटे लगा करेंगे। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। जो भी मैं करूँगी मैं आप लोग को डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी। एंड या गाइज, मैंने एक और बात बोली थी कि मैं इस जो मेरी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, उसके अलावा भी मैं कोई टेस्ट देने का सोच रही हूँ, क्योंकि आप जितना टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मैं पहले जो न्यू लाइट का टेस्ट देती थी उसका ही मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे पास PDF पड़े हुए हैं उसके मैं अपने हार्ड कॉपी निकलवा के, उसके प्रिंट आउट निकलवा के मैं ऑफलाइन मोड पे दूँ उसके टेस्ट। तो देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ, जैसा भी करूँगी आप लोग को बताऊँगी। सो या अभी नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ, ये मैं जो आपको बुक दिखा रही हूँ मेड इजी बुक है, जो MR सर की है फिजिक्स की, आप लोग को सबको अच्छे से पता होगा।
तो मैं फ़िज़िक्स में रे ऑप्टिक्स ही पढ़ रही थी। मैंने उसका लेक्चर देखा था जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। फिर उसके बाद मैंने रिवाइज़ किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेरे बगल में एक लड़का बैठता है डेस्क पे, उसके पास ये मेड इजी बुक है। तो मैंने सोचा कि रे ऑप्टिक्स मेरे को वैसे भी टफ़ लगती है थोड़ी, तो मैंने सोचा कि देखते हैं कि सर ने मेड इजी में कैसा पढ़ाया है, कैसा लिखा है उसमें। तो बस मैंने उससे लिया था और मैं देख रही थी, और सर ने इतना अच्छे से लिखा हुआ है पूरा रे ऑप्टिक्स का। जो भी सर क्लास में पढ़ाते हैं ना, सेम वही आपके मेड इजी में भी लिखा हुआ है। तो अगर आप सर का क्लास फॉलो कर रहे हो, एमआर सर का क्लास फॉलो कर रहे हो, तो आपको बहुत आसानी होगी दोबारा से वही कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने में, क्योंकि सारा कुछ वही चीज़ें लिखी हुई है जो सर क्लास में बोर्ड में पढ़ाते हैं, उसी को सर ने अपने बुक में लिख दिया हुआ है। तो अगर आप क्लास देख रहे हो उसकी जस्ट बाद आप मेड इजी से रिवाइज़ कर रहे हो, तो सही में ट्रस्ट में बहुत सही रहता है। तो मैंने तो रे ऑप्टिक्स रिवाइज़ करी है, और मैं इसका सोच रही हूँ पूरा जो मेरा फार्मूला शीट है ना, क्योंकि अभी मेरा रे ऑप्टिक्स का फार्मूला शीट नहीं बना हुआ है, तो मैं पूरा फार्मूला शीट इसी मेड इजी से रिवाइज़ कर करके पूरा कुछ बनाऊंगी, क्योंकि उसमें सच में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मेरे को तो बहुत पर्सनली पसंद आया। तो जो भी मेरे को चैप्टर टफ लग रहा है, मैं मेड इजी से पूरा पढ़ रही हूँ। सो या गाइज, और आप लोग भी बताओ, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग के दिन प्रोडक्टिव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? कितने आवर की आप पढ़ाई कर पा रहे हो इस समय? तो क्योंकि अभी जब मैं वॉइस ओवर करी तो 1 मार्च हो गया है, और बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है इसमें। और ये भी बताना कि किस किस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और कितनों का सिलेबस अभी बचा हुआ है। तो सारा कुछ मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मेरे को भी अच्छा लगता है। एंड वन मोर थिंग गाइस, जो भी मैं PDF पढ़ती हूँ उम्मीद सीरीज़ का, वो काफ़ी लोगों ने मेरे से मांगा है कि दीदी मेरे को भी वो PDF प्रोवाइड कर दो। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के बायो पे आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप पूरी PDF ले सकते हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी सारी PDF अपलोड कर दी है उम्मीद सीरीज की, जो कि अलग सर ने पढ़ाया था 2021 में। तो अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हो। एंड अगर आपसे लिंक ओपन नहीं हो रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आपको डायरेक्ट ही वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। एंड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट नोट भी अपलोड किए हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो मैंने खुद से बनाए थे इस साल। पंकज सर की क्लास से पूरा डिटेल लेक्चर से मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे। अभी तक मैंने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर तक का पूरी शॉर्ट नोट अपलोड कर दी है। एल्डिहाइड, कीटोन और उसके आगे के चैप्टर्स के मेरे को अपलोड करने हैं, जो कि मैं जल्दी से बनाऊंगी और जल्दी से अपलोड कर दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। यही था आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जल्दी से हमारे 2 के होने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो या, और ये रहा मेरा आज का टारगेट, जो मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।